चौबीस नवंबर 2023 शुक्रवार के दिन कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी यानी शुक्ल प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। इस दिन से चातुर्मास समाप्त हो जाएंगे और पंचक भी समाप्त हो जाएगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार वर्ष भर के हर महीने में 2 बार प्रदोष व्रत पड़ता है, एक शुक्ल और दूसरा कृष्ण पक्ष में। हर प्रदोष की अलग अलग कथा। नमस्कार दोस्तों, बातें ज्ञान की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के द्वारा भक्ति, ईश्वर कथा, पौराणिक कथाएं, प्रेरक कहानियां और ज्ञानवर्धक कहानियों का विशेष संकलन आपको मिलेगा और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देख पाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा अलग अलग होती है। सोमवार का प्रदोष, मंगलवार को आने वाला प्रदोष और अन्य वार को आने वाला प्रदोष, सभी का महत्व और लाभ अलग अलग है। जो प्रदोष रविवार के दिन पड़ता है उसे भानु प्रदोष या रवि प्रदोष कहते हैं। इस दिन नियम पूर्वक व्रत रखने से जीवन में सुख, शांति और लंबी आयु प्राप्त होती है। रवि प्रदोष का संबंध सीधा सूर्य से होता है, अतः चंद्रमा के साथ सूर्य भी आपके जीवन में सक्रिय रहता है। ये सूर्य से संबंधित होने के कारण नाम, यश और सम्मान भी दिलाता है। अगर आपकी कुंडली में अपयश के योग हो तो ये प्रदोष करें। रवि प्रदोष रखने से सूर्य संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाती है। सोमवार को त्रयोदशी तिथि आने पर इसे सोम प्रदोष कहते हैं। यह व्रत रखने से इच्छा अनुसार फल प्राप्ति होती है। जिसका चंद्र खराब असर दे रहा है उनको तो ये प्रदोष जरूर नियम पूर्वक रखना चाहिए, जिससे जीवन में शांति बनी रहेगी। अक्सर लोग संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत रखते हैं। मंगलवार को आने वाले इस प्रदोष को भौम प्रदोष कहते हैं। इस दिन स्वास्थ्य संबंधी तरह की समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। इस दिन प्रदोष व्रत विधिपूर्वक रखने से कर्ज से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन को आने वाले प्रदोष को सौम्यवारा प्रदोष भी कहा जाता है। ये शिक्षा एवं ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है। साथ ही यह जिस भी तरह की मनोकामना लेकर किया जाए उसे भी पूर्ण करता है। यदि आप में इष्ट प्राप्ति की इच्छा है तो ये प्रदोष जरूर रखें। इस गुरुवारा प्रदोष कहते हैं। इससे आपक बृहस्पति ग्रह शुभ प्रभाव तो देता ही है, साथ ही इसे करने से पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अक्सर यह प्रदोष शत्रु एवं खतरों के विनाश के लिए किया जाता है। ये हर तरह की सफलता के लिए भी रखा जाता है। इसे भृगुवारा प्रदोष कहा जाता है। जीवन में सौभाग्य की वृद्धि हेतु ये प्रदोष किया जाता है। सौभाग्य है तो धन और संपदा स्वतः ही मिल जाती है। इससे जीवन में हर कार्य में सफलता भी मिलती है। शनि प्रदोष से पुत्र की प्राप्ति होती है। अक्सर लोग इसे हर तरह की मनोकामना के लिए और नौकरी में पदोन्नति की प्राप्ति के लिए करते हैं। इन शुभ संयोगों के बीच शुक्र प्रदोष का व्रत रखने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। शुक्रवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत पूजा विधि सोम प्रदोष के समान ही है। इसमें श्वेत रंग तथा खीर जैसे पदार्थ का ही सेवन करने का महत्व होता है। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं, अतः शुक्रोदय की याद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मज नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की किंतु वह नहीं माना, अतः उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा।
ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप आने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। ये सारी बाधाएं इस कारण से आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि ये वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जंच गई और अपनी पुत्रवधू और पत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन उन्होंने साथ में सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक को गए। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने ये सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं। ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं माना जाता, लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूटकर ले गए। दोनों घर पहुंचे। वहां धनिक पुत्र को सांप ने डंस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को ये खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई, यानी शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। इस दिन कथा सुने अथवा सुनाए तथा कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। उसके बाद शिवजी की आरती तथा प्रसाद वितरित करें। उसके बाद भोजन करें। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि आज के प्रदोष व्रत का काफी खास माना जा रहा है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि मिलती है।